इसलिए पढ़ रहा, लोग कहते हैं इन पैसों से न जाने कितने बच्चे हमारे पैसों से पढ़ते हैं। जिसको यकीन ना है तो हमारे इलाके जरा खाली खाली चला जाके पूछ ले। मैं काफी रातों से जागा हूँ, मुझे दिन नहीं आता लेकिन बहुत दिन से जाग रहा हूँ। आपको चेहरे से पता चल रहा होगा मैं जब आके बैठा हूँ। अगर मुसलमान के चेहरे से पता न कर पाए तो मुसलमान नहीं है। मोमिन का आईना है, चेहरे का आईना। मैं सही बता रहा हूँ। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी रिहाई दे दी जाए। मैं एक शेर मैं भाई की बात एक बहुत नाजुक शेर पढ़ दूं, बहुत नाजुक शेर। जब हो मीज़ान पर, मैं दावा कर रहा हूँ पूरी रात में इतना नाजुक शेर किसी ने नहीं पढ़ा होगा। दावा है, चाहे जिसको बुला के कितना बड़ा शायर बना लो, मैं शेर जो पढ़ रहा हूँ बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ नात के हवाले से। जब हो मीज़ान पर मेरे आमाल, जब मीज़ान उसमें इश्क़ नबी कम निकले, उसमें इश्क़ नबी कम निकले, करबला जाके रतन निकले। एक शेर फिलवदी मैंने मुश्किल रास्ता बता रहे। ओ हाँ मुश्किल करबला की तरफ जो हम मुझे फिलवदी शेर है, जल्दी का कहा हुआ है, मुलाहिजा करें। बेटा आना शेर इनाम लेके, बेटा इनाम लेके अभी आना, शेर पढ़ो भाई, खड़ा रहो। सुनो एक शेर सुनो। सारी दुनिया के कोने कोने से, बहुत अच्छा शेर पढ़ो। सारी दुनिया एक कलाम की फरमाइश हुई है और उस कलाम में एक ऐसा शेर है जिसे पढ़ने के बाद मुझे करबला शरीफ का टिकट मिला था सतना में, जबलपुर में। हाजिर कर रहा हूँ, मैं शेर पढ़ता हूँ, देखिए। उस शेर को सुनाने के लिए मैं कलाम का इंतखाब जिसने भी फरमाइश की, भाईजान अगर आप मेरी तरफ तवज्जो कर लेंगे ये बड़ी बात होगी। आपने अगर हमको इतनी दूर से बुलाया है तो जरा सा मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिए। हाजिर कर रहा हूँ। और एक बात और बता, सब कलाम बचा चाहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन कलाम बचाता नहीं, इसलिए वो जब चाहेगा नया कलाम कर लेगा। हमारे पास कलामों की कमी नहीं है। मुलाहिजा मैंने एक कलाम को एक साल तक के नहीं रखना कभी, हर 2 महीने 3 महीने 20 दिन में 15 दिन में कोई कलाम चेंज कर लेता हूँ। सुने
जब करबला हुसैन का असगर कल गया, जब करबला हुसैन का असगर कल गया, जब करबला हुसैन का असगर जो एक शेर मैं और पढ़ देता हूँ, है ना, हजरत नन्हे असगर के हवाले से बहुत से मफहूम आपने सुने, एक नया मफहूम मुलाहिजा करें। खुदा की कसम शायरी को मैं शायरी के तरीके से करता हूँ, सुने जी, सुने भैया भैया कैसे लोग हैं यार। एक बात बताइए, वो करबला का मैदान था, उन्होंने आपके बारे में कितना सोचा, अपने बच्चे तक के कुर्बान कर दिए, और तुम्हें हम कैसे मान तुम्हारी। सुने एक शेर, ये मॉडर्न जमाना आप अपने घर लेके जाइए, ये जूते पहन के यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, अदब खिलाफ है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। सुन लिए ज़ैनुल आबिदीन अगर 25,000 रुपए लेता है ना, तो न जाने कितने मदरसे जो है, जो मदरसों में हमारा वो पैसा जाता है। मैं खुद कह रहा हूँ, न जाने कितने घर ऐसे हैं कि जो अल्लाह हमसे काम ले रहा है। ये बताना इसलिए पड़ रहा है, लोग कहते हैं इन पैसों से न जाने कितने बच्चे हमारे पैसों से पढ़ते हैं। जिसको यकीन ना है तो हमारे इलाके जरा खाली चला जाके पूछ ले। हम इन पैसों से जो काम करना चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा मोहताज ना हो किसी का। आपने जलसे में 2 लाख रुपए खर्चा किया, 1.5 लाख रुपए खर्चा किया, तो वो 2 लाख 1.5 लाख। एक शायर एक मुकर्रिर बुलाओ और 1 बजे प्रोग्राम समेट दो, पैसा बचाओ, जाओ कहीं किसी गरीब लड़की की शादी करा। सारी रात का जलसा जो है तुम सोचो कबूल हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ जलसा आदमी मजे के लिए करता, सिर्फ मजे के लिए। वो फलाने आए थे ऐसा पड़ गए, दिमागे आए थे ऐसा पड़ गए, मजा नहीं आया, उनमें मजा नहीं आया, तो मजे के लिए जलसा सुनने आते हैं। कभी इश्क़े रसूल दिल में पाल के तो देखो। हमने कभी तन पे अच्छा लिबास नहीं डाला, लोगों ने नात पढ़ने के लिए जुब्बे और साफों का इस्तेमाल किया, कभी नमाजों का इस्तेमाल, कभी नमाज का इतना एहतमाम नहीं किया होगा। मैं अपनी जमात के लोगों को कह रहा हूं, अच्छी बात है, साफा जुब्बा सब कुछ ये, लेकिन कम से कम ये भी देखा जाए कि हमारी आवाम क्या कर रही है। 1,25,000 रुपए आपने दिए, 10,000 रुपए के लिबास बन सकता हूँ कल की शबी। 3 गाड़ियां माशाल्लाह खड़ी है, बताने की जरूरत नहीं, 3 गाड़ियां खड़ी है। मैंने 2 गाड़ियां खाली, इस पर किसी की तबीयत खराब हो, कोई परेशान हो, कोई कहीं जाने को जा सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कभी मैंने ये बात मेरी स्टेज पे नहीं सुनी होगी, मैं सिर्फ एक सबक देने के लिए। और मैं यहाँ तक के कहना चाहता हूँ हजरत कि हिंदुस्तान के जितने भी शोहरत याफ्ता शायर हैं, पढ़ने वाले हैं, शोहरत याफ्ता मुकर्रिर हैं, सिर्फ वो महीने में 2,000 रुपए देते हैं। खुदा की कसम पूरे महीने में 8-10 लाख रुपए हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि कोई स्कीम चला के किसी बच्ची की शादी कर दे, किसी बच्चे कोई बच्चा ना पढ़ पा रहा, जिसके माँ बाप ना पढ़ा पा रहे हो, वो पैसा हमारा उधर चला जाए, कहीं ना कहीं बच्चों के हवाले से स्कूल खुलवा दिया जाए। ये हमारा मिशन है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ अपना घर देखना चाहता है। आप इसको हल्के में न लीजिए। मैं मिंबर से ये बात कर रहा हूँ कि जो दर्द हमारे अंदर है इस वक्त कौन, अगर हम चाहते हैं अपने आप को बन संवर के कैसे भी चलते, मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा।
अब वो टिकट उम्र बगदाद शरीफ का मिला, ठीक है, बगदाद शरीफ का टिकट मिला, लेकिन मैंने हज़रत से कहा कि ये टिकट के बदले एक शख्स ऐसा है जो बहुत बड़ा गौस का दीवाना है, हमारे पास हैसियत है, आप मेरे बदले में उसको भेज दीजिए। हमारे पास पैसा है, हम जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा भी दीवाना हो जिसके पास इंतजाम नहीं, वो चला जाए। हम लोगों के पास इतना पैसा है शहरों के पास कि उनके ऊपर हज फर्ज है, लेकिन सिर्फ उम्रे में हज नहीं करना। गलत तो नहीं मैंने कहा, हज फर्ज है। और एक अलमिया और बता दे, जब तक के वहां कोई शायर जाके फोटो नहीं खिंचाएगा उसका उम्रा नहीं माना जाएगा। हम फोटो खिंचाएं, अगर वहां ना खिंचाएं, हम कहें हम यहाँ जाहिर है कि हम उम्रे से आए हैं, कोई मानेगा नहीं। वो फोटो खिंचाने की मेरे सरकार को कितनी तकलीफ होती है उनके दयार में जो लोग फोटो खिंचाते हैं। एक शेर मैंने कहा था, मेरे सरकार को उनसे बड़ी तकलीफ होती है, मदीने की हंसी गलियों में जो फोटो खिंचाते हैं, वो हमारे आंखों का मंजर देखने के लिए फोटो खिंचाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर इश्क लेके जाओ तो कोई चीज याद नहीं रहेगा, इश्क के अलावा इश्क लेके जाओ सिर्फ सरकार दिखे, ये कैमरा क्या चीज है। मोहब्बत से बहुत दूर सल्लु अलैहि। आखिरी कलाम जब आखिरी शेर है, जरा मोहब्बतों भरे अंदाज में सुन लीजिएगा। बहुत बड़ा मखदूमा कायनात के हवाले से बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूं। बच्चों को पलते देखा है माओ की गोद में, बच्चों को पलते देखा है माओ की गोद में, ज़हरा मुस्तफा